सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा हुआ नमस्कार मैं सबको देता हूँ। परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है और पिछले दिनों से लेकर अब तक परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा है। आगे भी हमारे परमेश्वर हमें संभालेंगे और हमें सुरक्षित रखेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? शेरोन फेलोशिप चर्च कोटा राजस्थान से फिर से हम परमेश्वर की वचन सुनने के लिए आएंगे। आज ये इस समय का जो चिंता के लिए, मनन के लिए जो आज हमारे जो विषय है आत्मा का फल। और पवित्र शास्त्र से एक वचन हम पढ़ेंगे और लूका सुसमाचार और 13 अध्याय का 6 और 7, 8, 9 वचन, ये वचन हम पढ़ेंगे। फल रहित अंजीर के पेड़ का एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वहाँ पर। और वहाँ पर फिर उसने एक दृष्टांत भी कहा। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोक रहे। और उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर काट डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम हमारा जीवन से फल लाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे स्वभाव में बदलाव लाए। प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के बाद प्रभु परमेश्वर ने ये संसार में हमें बनाया है। उसके लिए परमेश्वर के एक उद्देश्य है। उनका उद्देश्य को हम पूर्ति करें, उसका उद्देश्य को हम पूरी करें। और किस प्रकार परमेश्वर के उद्देश्य को हम पूरा करेंगे? हम सबको बनाने के पीछे परमेश्वर का एक मकसद था। वो मकसद यही है, हम फल लाना है, हमारे स्वभाव में बदलाव लाना है। और हम पढ़ते हैं, वैसे तो हम सब पढ़ते हैं, आत्मा का फल जो है प्रेम है, आनंद है, धीरज है, भलाई है, नम्रता है और कृपा है, धीरज है, ये सारे हैं। ये फल प्रभु हमसे चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये फल जो है हमारे जीवन से हम लाना जरूरी है। और यहाँ पर फल के विषय में प्रभु कहते हैं, हमें प्रभु ने ये दुनिया में बनाया है। जब तक हमारे जीवन में आत्मिक फल नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। कोई परमेश्वर ने जो हमें जिस उद्देश्य के लिए बनाया, हमें फल होना जरूरी है। और 6वें वचन में लूका सुसमाचार अध्याय 13 का 6वें वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, और वो दृष्टांत में कहा फिर उसने एक दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया। और 6वें वचन में हम पढ़ते हैं, फिर उसने एक दृष्टांत भी कहा, किसी अंगूर की बारी में और एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। जहाँ अंगूर की बारी है वो अंजीर के पेड़ लगा हुआ था। अंजीर की बारी नहीं है, अंजीर की जहाँ अंजीर को लगाना है वहाँ नहीं है। और वो जो स्थान जो है अंगूर की बारी के बीच में अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। हमें एक बात जानना जरूरी है, कई जो पेड़ हैं, कई जो ट्रीज है, कई जगहों पर वो शायद कई जगहों पर लगता नहीं है, कई जगहों पर लगते हैं। उसी प्रकार जहाँ पर प्रभु ने हमें रखा है, जिस जगह पर हमें फल लाने के लिए प्रभु रखा है, उसी स्थान पर परमेश्वर की नाम के निमित्त जो है हम बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बने रहें। शायद जिस कलीसिया में परमेश्वर हमें रखा है, जिस स्थान पर प्रभु हमें रखा है, जिस समाज में प्रभु हमें रखा है, जिस सोसाइटी में प्रभु हमें रखा है, और वहाँ पर हम स्थिर रहो। और वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। फल ढूंढने आया
परमेश्वर हमारे जीवन में फल ढूंढने आता है। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ फल है क्या नहीं है करके जानता है, कुछ फल है क्या करके कुछ परखता है। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, बारी के रखवाले से कहा, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ। 3 वर्ष से मैं आता हूँ, 3 वर्ष से मैं आता हूँ, पिछले 3 वर्ष से मैं फल ढूंढने आता हूँ, एक भी फल नहीं है। हमें किस उद्देश्य के लिए बनाया है, हमें किस उद्देश्य के लिए प्रभु ने अपने सेवक बनाया है, किस उद्देश्य के लिए हम प्रभु के विश्वासी है, हमारा जीवन में क्या कुछ फल है, कुछ क्या बदलाव है, क्या कुछ लाभ है परमेश्वर के लिए, क्या कुछ अच्छी फल, क्या अच्छी स्वभाव क्या हमारा जीवन में है। हालेलुया। तो फल बहुत जरूरी है। और मत्ती सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं, मत्ती सुसमाचार 7वें अध्याय की 15 वचन, जैसा पेड़ वैसा फल। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों की भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़ियां हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचानेंगे, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, एक विश्वासी को, एक प्रभु की भक्त को हमें अन्य जो लोग जो है पहचानने के लिए उनका फल बहुत जरूरी है। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, जो निकम्मा जो पेड़ है निकम्मा फल लाता है। और नीचे लिखा है, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल भी नहीं ला सकता। और इसलिए परमेश्वर का जो भक्त जो है, परमेश्वर का जो लोग जो है, हम अच्छा फल लाने वाले बने। परमेश्वर के जो भक्त लोग हैं, अच्छा फल हम लाने के लिए हम प्रयत्न करें। तो इसलिए मार्को लूका सुसमाचार जैसे हमने पढ़ा, और नीचे जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 15वें अध्याय का 8वें वचन, यूहन्ना सुसमाचार 15वें अध्याय का और 8वें वचन में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा इससे होता है कि हम अधिक फल लाने से परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के जरिए होता है, हमारे जिंदगी के जरिए होता है, हमारे जीवन के जरिए परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। अगर आप और मैं परमेश्वर की महिमा कराना चाहते हैं, परमेश्वर को अपना महिमा और परमेश्वर को देना चाहते हैं, दूसरों के सामने परमेश्वर को आदर करना चाहते हैं कि तो हम निश्चय फल की योग्य होना जरूरी है। क्या क्या है वो फल? अनेक फल पवित्र शास्त्र में फलों के विषय में लिखा हुआ है, और उसका 3रा वचन में लिखा है और 2-3 वचन में लिखा है, और जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छाड़ता है ताकि और फले। हालेलुया। तुम तो उस वजन के कारण जो है और शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। और जैसे डाल यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकता। हालेलुया। वैसे हम अपने आप कभी भी नहीं फल सकता। अगर हमको फल लाना है कि परमेश्वर पर बने रहना है, परमेश्वर के वचन पर बने रहना है, परमेश्वर के चरणों में बने रहना है। और यूहन्ना सुसमाचार 15वें अध्याय के 8वें वचन में लिखा है,
मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। हालेलुया, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। चंगाई से परमेश्वर की महिमा होती है, सुसमाचार सुनाने से परमेश्वर की महिमा होती है, लेकिन अपने बेटे और अपनी बेटियां परमेश्वर की वचन के अनुसार चलते हुए परमेश्वर की महिमा होती है। मत्ती सुसमाचार अध्याय 5 उसका 13 और 14 15 वचन 16 वचन। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति है, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारे उजियाला और मनुष्यों के सामने चमकेगी। वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करे। हमारी फल के कारण संसार में, दुनिया में, समाज में, कलीसिया में बहुत फर्क आता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा फल लाओ, फल लाओ। कई बार हमें भी समझ भी नहीं आता क्या फल है। मैंने कहा ना, आत्मा में फल है जो हमारे प्रभु ने हमें बनाया, जो स्वभाव है, कई प्रकार की जो स्वभावों के लिए भी बताया गया। भजन संगीता में जब हम पढ़ते हैं, अगर हमको फल लाना है, अगर हमको अच्छे स्वभाव में हम जीवन बिताना है, तो भजन संगीता में लिखा है, भजन संगीता 1 उसका 1 और 2 3 में लिखा है, क्या ही धन्य है वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, वो ना टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो तो सफल होता है। जब हम परमेश्वर के लिए फल लाते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए अपने जिंदगी में फल लाते हैं, जो कुछ हम करेंगे हमें सफलता मिलेंगे, हम कामयाबी होंगे, हम हमारे कामों में सफल रहेंगे, हमारे कामों में हम सिद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। अगर हमें सिद्ध होना है, हमें फल लाना अनिवार्य है, हम फल लाना जरूरी है, फल लाना जरूरी है। इसलिए उस जरूरी बातों को समझकर हम हमारे जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। और वहां लिखा है लूका सुसमाचार 13 अध्याय का 7वें वचन में, परंतु नहीं पाता तो इसे काट डाल। तो भूमि के लिए भूमि को भी क्यों रोक रखे? उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी। वहां पर उन्होंने रखवाले जो है, बारी के रखवाले जो है, उन्होंने कहा, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, इस वर्ष और रहने दे, कि मैं इसके चारों ओर खोद कर काट डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे 1 वर्ष और रहने दे। आज परमेश्वर भी हमारे जीवन को देख रहा है, 1 वर्ष और रहने दो, 1 वर्ष और रहने दो, 1 वर्ष और रहने दो, ये फल लाएगा, ये फल लाएगा, ये फल लाएगा। अगर हमारे जीवन में अगर फल नहीं लाएंगे, हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, में वो काट डालेंगे। हालेलुया। प्रियो, हमें उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने रखा है, उस उद्देश्य को समझना है, हमें परमेश्वर के कार्य को समझना है, परमेश्वर के राज्य की बातों को समझना है। हालेलुया। हमारा मालिक, हमारा स्वामी जो है, हमें अभी तक बचा कर रखा है। भजन संगीता 123 का प्रेज़ द लॉर्ड, वहाँ पर पहला दूसरा वचन में लिखा है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता, देख जैसे दासों की आंखें
अपने स्वामियों की हाथ की ओर। प्रेज द लॉर्ड, हम परमेश्वर की दास है। प्रेज द लॉर्ड, हमारा परमेश्वर हमारा स्वामी है। उस स्वामी की ओर हमें हाथ फैलाएंगे, स्वामी की ओर हम देखेंगे। हमें वो स्वामी जो प्रभु है, जो जिंदा परमेश्वर है, जो जिंदा खुदा है, वो हमें संभालता है, वो हमें संभालता है। तो उस परमेश्वर के सामने अपने आप को, हमारे जिंदगी को समर्पण करें। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब, यशायाह नबी उसका अध्याय 1 यशायाह अध्याय 1 उसका 2 और 3 में लिखा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। तो इसलिए बैल तो अपने मालिक को और गधे अपने स्वामी की शरणी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे स्वामी को आमीन हम पहचानना जरूरी है, हमारे प्रभु को हम पहचानना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम फल लाने के लिए हम इन दिनों में विश्वास में और अपने आप को फल लाना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह की किताब 17वीं अध्याय के 6वीं वचन में लिखा है, यिर्मयाह 17वीं अध्याय के 6वीं वचन में लिखा है, यिर्मयाह 17 अध्याय का 6 वहाँ पर ऐसे लिखा है, और 5वीं वचन से पढ़ते, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारे लेता है, और जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वो निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी। और हमें प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो बहुत फलता रहेगा। हालेलुया। हर वक्त हर समय हम परमेश्वर के चरणों में स्थिर रहे, परमेश्वर के संगत में समर्पण करें। हमारे जीवन से एक परमेश्वर का उद्देश्य है, हमें फल लाना जरूरी है। अगर हमारे जीवन में आत्मिक तौर पर कोई फल नहीं है, कोई फायदा नहीं है, हमें काट डालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, फिर कोई जरूरत नहीं है। हमें गलातियों की पत्री में हमें रखवाले ने कहा, बारी के रखवाले ने कहा, स्वामी से कहा अभी नहीं काटे, 1 साल और रहने दो। हमें गलातियों की पत्री 5वीं अध्याय का 22 वचन में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, प्रभु को जानने के बाद जो है, क्या ये फल हमारे जिंदगी में है क्या नहीं है, अपने आप हम जान देना जरूरी है। आत्मा का फल जो है प्रेम है। हम प्रभु को ग्रहण करने के बाद, मसीह को जानने के बाद, क्या ये फल हमारे जीवन में है क्या नहीं है। हमें हालेलुया, हम दूसरों को प्रेम करते हैं, मसीह के लोगों को प्रेम करते हैं, हमारा कलीसिया के विश्वासियों से प्रेम करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, सामाजिक से प्रेम करते हैं। प्रभु ने हमें सिखाया, हमें हालेलुया मसीह की प्रेम, मसीह को हमें मसीह के प्रेम एक फल है। अगर ये प्रेम का फल हमारे जीवन में नहीं है तो हमें काट डाल दिया जाएगा। और आनंद है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये आत्मा का फल प्रेम और आनंद। क्या हम प्रभु का ग्रहण करने के बाद हमारे जीवन में आनंद है, हमारे परिवार में आनंद है? आज भी अशांति है क्या? आज भी लड़ाई झगड़े है क्या? आज भी क्रोध और ईर्ष्या है क्या? तो प्रेज़ द लॉर्ड, ये फल हमारे जीवन में नहीं है। शांति, हमें ये शांति का फल हमारे घर पे है क्या? धीरज हमारे घर पे है क्या? कृपा और भलाई हमारे घर पे है क्या? विश्वास हमारे घर पे है क्या? ये सारे फल हमारे जीवन में जरूरी है। हालेलुया। और शांति, प्रेज़ द लॉर्ड, आज अनेक के घरों में शांति नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के लोगों को भी शांति नहीं है, प्रभु के ग्रहण करने हुए लोगों को भी शांति नहीं है। ये शांति का फल हमारे घर पे बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, संसार देता वैसा नहीं है। हालेलुया। और भलाई, प्रेज़ द लॉर्ड, भलाई है। क्या हम दूसरों को भलाई करते हैं तो हमारे अंदर भलाई की, आमीन, हालेलुया, भलाई की चेष्टा करो, भलाई की इच्छा करो, भलाई करने के लिए सदा तत्पर रहो। विश्वास
एक आत्मिक फल है प्रियो, हालेलुया। विश्वास के बिना परमेश्वर से प्रसन्न आमे होना अनिवार्य, आमे अनहोना है, हालेलुया। विश्वास के बिना आमे परमेश्वर से प्रसन्न होना आमे अनहोना है। विश्वास ना करने वाले को कोई प्रतिफल नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। और नम्रता एक फल है। दीन रहना है, नम्रता के साथ रहना है। कितने भी हम बढ़े, कितने भी ज्ञान हम प्राप्त करें, कितने भी ज्ञान प्रभु हमें दे, कितने भी धन प्रभु हमें दे, हमारे जीवन में नम्रता होना बहुत जरूरी है। नम्रता एक फल है। और संयम, प्रेज़ द लॉर्ड, ये फल हम लाना जरूरी है। मरकुस सुसमाचार में जो वचन है मैं पढ़कर समाप्त करता हूँ। मरकुस सुसमाचार में 11 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, और वे दूसरे दिन जब वे बदनिया से निकले तो उसको भूख लगी, और दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया। कई बार हमारे जिंदगी में भी ऐसा है, पत्ते तो बहुत है, हरे हरे दिखते हैं, लेकिन फल नहीं है, फल नहीं है। जो भी हम काम करते हैं उसमें फल नहीं मिलता हमें, तो हम खुद फल नहीं लाते हैं। इस बार उसने उसे कहा, अब कोई तेरा फल अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और प्रेज़ लॉर्ड, एक समय प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, मालिक ने हमारे जिंदगी में एक समय दिया है, और फल रहित अंजीर के पेड़ का एक दृष्टांत हमने आज सुबह सीखा। लूका सुसमाचार 13 अध्याय का 6वें वचन में हमने पढ़ा। फिर उसने एक दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वो उसमें फल ढूंढने आया। परमेश्वर हमारे जीवन से फल होना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन से फल पाना चाहते हैं। क्या हमारे सेवकाई से कुछ फल है? हम प्रभु को जानने के बाद हम कुछ फल लाए? हम अच्छा फल लाए हैं और निकम्मा फल लाए हैं? बुरा पेड़ बुरा फल लाता है, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। हमें किस लिए प्रभु ने ये दुनिया में बनाया? 70 और 80 साल खाकर पीकर हमें मस्त रहने के लिए नहीं प्रभु ने बुलाया। खाओ, हमें अच्छा वस्त्र चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, हमें सारी ज़रूरत चाहिए, लेकिन वो नहीं है हमारे ज़िंदगी के उद्देश्य, वो नहीं है हमारे जीवन की इच्छा। हालेलुया। 70 और 80 साल हमें दुनिया में रहने के बाद हम क्या प्रभु के लिए किया? क्या फल लाया? प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे परिवार के लिए क्या फल लाया? हमारे जीवन में के स्वभाव में क्या बदलाव आया? प्रेज़ द लॉर्ड, हमें आज की लोग जो मसीह के लोगों के स्वभाव को देखकर प्रभु में आता है। हालेलुया। हालेलुया, मसीह की लोग ही अगर हमें लड़ने लग जाए, अगर प्रभु को जानने वाले लोग अगर आपस में फल नहीं लाए, हालेलुया, फल नहीं है। हालेलुया, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें फल की बिना हमें हालेलुया एक व्यक्ति प्रभु में आना है, हमें एक दूसरे को फल देखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, इन दिनों में अपने आप को हम समझे, हमें किस लिए बनाया? हमारे प्रार्थना किस लिए है? हमारे वचन पढ़ना किस लिए है? हमारे वचन मनन करना किस लिए है? हमारे वचन ध्यान करना किस लिए है? हमारे आराधना करना किस लिए है? हमारे पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण हुए किस लिए है? पवित्र आत्मा से जब हम परिपूर्ण होते हैं तो हम फल लाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आत्मा का फल प्रेम है हमारे जीवन में? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे से आप हालेलुया क्या झगड़ते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेम करते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रेम एक फल है, आत्मा का फल प्रेम है। अगर ये फल हमारे जीवन में नहीं है तो प्रेज़ द लॉर्ड कुछ भी लाभ हमें नहीं है। हालेलुया, मैं मेरी बातों को यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर ऐसे लिखा है, और परंतु वहाँ लिखा है 7वें 8वें वचन पढ़ के समाप्त करता हूँ। और तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ 3 वर्ष से मैं अंजीर के पेड़ में से फल ढूंढने आता हूँ। जब भी प्रभु हमारे पास आता है, प्रभु देखता है ये बेटा मेरे को फल है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, वरदान तो है, कृपा तो है, आशीष तो है, सब कुछ है, लेकिन फल को भी जरूरत तो दे देना। प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु वो नहीं पाता। 3 वर्ष तक उन्हें लगातार उन्होंने फल ढूंढने आया, फल नहीं पाया, और परंतु नहीं पाता, और इसे काट डाल कि भूमि से क्यों रोक रखे? उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इस वर्ष को भी रहने दे। प्रेज़ द लॉर्ड, इससे इस वर्ष को भी रहने दे, और यदि आगे नहीं फले है तो आमे भला, नहीं तो फले है तो भला। अगर फल लाएगा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं फले तो उसे हम काट डालेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना सुसमाचार 15वें अध्याय में मैं पढ़ के समाप्त करता हूँ प्रियो। यूहन्ना सुसमाचार 15वें अध्याय में, और हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड,
प्रभु किससे यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय में लिखा है, मेरे पिता की और जो डाली मुझ में और फलती है उससे वो नहीं फलती, उसे काट डालती है, और फलती है उसे चाटता है ताकि और फले। कई परीक्षाएं हमारे जीवन में आता है, कई मुसीबतें हमारे जीवन में आते हैं। हमारा आत्मिक जीवन से, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आने से, प्रभु यीशु मसीह को अपनाने से हमारे जिंदगी में क्या फल मिला, क्या परिवर्तन आया, क्या पवित्र जीवन हमारे जीवन में आया, ये बहुत ज़रूरी बात है। ये हम अपने आप को परख कर, अपने आप को जांच कर हमारे ज़िंदगी को किस लेवल पर है, किस अवस्था पर, किस मंजिल पर हम पहुंच गया है। हमारे जीवन में इस साल 2020 भी कई महामारी से, कई परेशानी से गुजरा। इस अपने आप अधिकतर जो है अपना घरों पर थे हम, किस रीति में मेरे जीवन में बदलावट लाया, मेरे से प्रभु के क्या लाभ हुआ, मेरे से क्या नुकसान हुआ, मेरे से क्या मैं निकम्मा फल लाया, क्या मैं बुरा फल लाया, क्या मैं मेरा जीवन में क्या परिवर्तन आई, हम समझना जरूरी है। हालेलुया। हमारे सोचने से, हमारे विचार करने से कई कमियां आए प्रियो, कई गलतियां हमारे जीवन में आया। हमें रखवाला, हमें एक और बार प्रभु की कृपा से है, प्रभु की कृपा से है। एक और साल रहने दो, आगे को देखेंगे। हमें हालेलुया। ये अच्छा अवसर है, ये फल लाने के समय है। यूहन्ना सुसमाचार 5 इसी से होती है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। हमें तू बहुत सफल लाओ। हालेलुया। हमें ये संसार में बनाने के एक खाकर पीकर हमें आराम की जिंदगी जीने के लिए नहीं है। हालेलुया। आप एक मसीह के लोग हो, अगर हम प्रभु की लोग हो, अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में समय बिताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे, अनेक लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे, भारत की हर स्टेट के लिए प्रार्थना करेंगे, राज्यों के लिए प्रार्थना करेंगे। और आप हालेलुया, अगर आपको प्रार्थना करने के वरदान है, आप प्रार्थना का फल लाओ, प्रार्थना करो। अगर आप दूसरों के लिए मदद करने के वरदान है, मदद करो। हालेलुया। कुछ ना कुछ तो हमें उपयोग होना जरूरी है। हमें बिना उपयोग शून्य नहीं होना चाहिए। हालेलुया। भाई आज हमारे घर में कोई भी सामान लाए है, अगर फ्रिज लाए हैं, उसका एक उपयोग है। हालेलुया। हमें उससे कई काम हमें करते हैं। अगर हम गाड़ी हमारे पास है तो गाड़ी हमें कई काम हमें देता है। और अगर हमारा घर में कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का काम वो करता है। हालेलुया। अगर कोई सामान हम खरीदना तो वो सामान से हमें कई बेनिफिट है, कई उपयोग है। हम भी बिना काली बर्तन के समान नहीं है। हालेलुया। हमेशा हम परमेश्वर से कहते हैं मैं काली बर्तन नहीं, हमेशा हम काली बर्तन के समान नहीं है। और एक वचन में आपके सामने रखना चाहता हूँ, दूसरा तिमुथियुस की किताब तिमुथियुस की किताब में लिखा है, एक घर पर विभिन्न प्रकार की वस्तु है, लेकिन सबके लिए सब अलग अलग रीति में इस्तेमाल हो जाता है। किसी के घर पे काठ का बर्तन है, किसी का मिट्टी के बर्तन है, कई प्रकार की इस्तेमाल होती है। मैंने जैसे कहा, कोई भी सामान अगर हमारे घर में लाते हैं, कोई फ्रिज हमारे घर में लाते हैं, कोई पंगे हमारे घर में लाते हैं, तो वो अपना हवा देती है। इसी प्रकार ये धरती पर हम रहते हुए क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है हमें हमारे जीवन के द्वारा? क्या हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं? क्या करते हैं? क्या किसी को सबसे महत्वपूर्ण काम है परमेश्वर का जीवित संदेश को हम सुनाना है। हालेलुया। अगर आपको सेवकाई के रूप में बुलाया, शायद आपको चंगाई का वरदान दिया होगा, शायद आपको विश्वास की वरदान दिया होगा, शायद आपको प्रार्थना करने के वरदान दिया होगा। मुझे और आपसे कुछ ना कुछ परमेश्वर हमें काली ना रहे, काली ना बैठे। हालेलुया। काली सोने वाले जागे। हालेलुया। नीति वचन 6वीं अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, नीति वचन 6वीं अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, नीति वचन हमको मालूम है, किसी को प्रभु ने 5 थोड़े दिए, किसी को प्रभु ने जो थोड़े दिए 1 थोड़े दिए, लेकिन जो है उसने अपना अपना थोड़े को इस्तेमाल किया। प्रभु ने जो खूबियाँ हमें दिया है, नीति वचन अध्याय 6, नीति वचन 6वीं अध्याय का 6वीं अध्याय में हम जब पढ़ते हैं, हालेलुया, उसका
उसका 5:6 में पढ़ता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपने आधार धूप काल के संचय करती हैं और कटनी के समय अपना भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? हालेलुया। हम आत्मिक तौर पर नींद में हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ वो सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और जबकि थोड़ा और छाती पर हाथ रख के हमें लेटे रहना। हमारे जीवन से हमें एक मकसद होना चाहिए, हमारे जीवन में हमें निशाने को हमें दौड़ना चाहिए। कैसे भी दौड़े, कैसे भी सेवा करे, कैसे भी प्रार्थना करे, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन से क्या फल है? हमारे जीवन से क्या किसी ने प्रभु को अपनाया? हमारे जीवन से क्या किसी ने प्रभु से आशीष पाया? हमारी प्रार्थना से किसी को आशीष पाया? क्या हमारे जीवन से जो फल हमें मिलता है, नहीं मिलता है? हालेलुया। इन दिनों में हमें रखवाले ने कहा, स्वामी नहीं काटे, 1 साल और रहने दो, प्रेज़ द लॉर्ड, हम देखेंगे अगर आगे को फलेगा तो भला, अगर नहीं फलेगा तो हमें, अगर फल लाएगा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं फल लाए तो काट डाल देंगे। हालेलुया। अभी तक हम मिट नहीं गए, परंतु परमेश्वर का महान करुणा है, हम घमंड करने से नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमी के पत्र में लिखा है, रोमी के पत्र में लिखा है, रोमी के पत्र में लिखा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु किस लिए, किस रीति से प्रभु ने हमें प्रेज़ द लॉर्ड किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने किस रीति में हमें बढ़ाया, किस रीति में प्रभु ने हमें विश्वास दिया है। हालेलुया। हमें अपने आप को डाली, अपने आप को घमंड नहीं करना है, डाली अपने आप को, हम डाली हैं तो प्रेज़ द लॉर्ड, अपने आप को घमंड नहीं करना है। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना है। इन दिनों में फल लाना है, फल लाना है। यीशु मसीह ने वो पेड़ के पास गया, कुछ भी नहीं पाया। आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह देखते वक्त क्या क्या फल हम लाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी थोड़ी समय जो है हमारा है, इन दिनों में फल लाएं, थोड़ी समय जो है प्रार्थना के लिए हमारा समय बिताएंगे। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारा ज़िंदगी को मदद करे, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें मदद करें। आज आत्मा का फल जो है हम किसी रीति में फल लाए कर, इसका संबंध हमने परमेश्वर वचन सुना, हमारे सिरों में चुकाएं, हम प्रार्थना करें। शैलोन फेलोशिप चर्च कोटा कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे कलीसिया के विश्वासी भाई बहन के लिए प्रार्थना करें, तमाम परिवारों के लिए प्रार्थना करें। जो बीमार है, दिल्ली से एक बहन जो बीमार है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। और भिन्न भिन्न जगहों से मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, यूपी से मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना करके बताया, भोपाल से, भारत के कोने कोने से, केरल से, सभी के लिए अंदर अंदर प्रार्थना में लगे रहें। शारोन फेलोशिप चर्च राजस्थान भवानी मंडी के लिए प्रार्थना करें, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें। और साथ साथ जितने लोग लाइव में आते हैं, जितने लोग हमारे ग्रुप में जो वीडियो देखते हैं, जितने लोग अन्य तमाम मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। केरल में पिछले दिनों से बारिश के कारण कई जगहों पर कई नुकसान हुए हैं, उस देश के लिए भी हम प्रार्थना करें। हमारे भारत देश के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिनको नौकरी नहीं है उनके लिए हम प्रार्थना करें, जो बोझ से उनके लिए प्रार्थना करें, जिनको जो संतान नहीं है, जो बच्चे नहीं है, उनके लिए हम प्रार्थना करें, जो घर पर अशांति है उनके लिए प्रार्थना करें, जो लड़ाई झगड़े हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जो मानसिक तनाव में है उनके लिए प्रार्थना करें, जो प्रभु को नहीं जानते उनके लिए प्रार्थना करें, जो प्रभु को जानने के बाद जो पीछे चले उनके लिए प्रार्थना करें, जो अभी इसी वक्त वेदना के साथ, तकलीफ के साथ है, जो पासवानों के लिए प्रार्थना करें। तमाम विषयों के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि आपको स्तुति करते हैं प्रभु, तो धन्य है। हालेलुया। हमारे शारोन फेलोशिप चर्च की हमारे तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अगुए के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे विश्वासियों के लिए, इस लाइव में जो प्रत्येक विश्वासी लोग आते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ये फेसबुक के माध्यम के द्वारा कितने लोग हमारा ऊपर ध्यान लगाते हैं, कितने ऊपर जो श्रद्धा देते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उन सब के लिए प्रे करते हैं। जिनको जो संतान नहीं है, जो बच्चे नहीं, उनके लिए प्रे करते हैं। परमेश्वर अद्भुत कार्य करे। हालेलुया। जो बीमार है उनका ऊपर अपना हाथ
लगाकर चंगाई दे। जो तकलीफ में है उनको ऊपर हाथ लगाए। जो केरल में विभिन्न देशों में राज्यों में कोरोना से कोविड-19 से जो पीड़ित है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमें हालेलुया भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे तमाम राज्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे तमाम गांवों के लिए, हमें हालेलुया विलेज के लिए प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में शांति बनाए रखे हालेलुया। इसी वक्त जो भी तकलीफ में है, जो भी परेशानी में है, तमाम शैतान हमारे दिमाग से, हमारा शरीर से दूर हो जाए हालेलुया। इन दिनों में हालेलुया कोई बीमार है, कोई नौकरी से बेरोजगार है, जो परेशान है प्रभु हालेलुया, जो बीमार से, जो तकलीफ है, जो मानसिक तनाव से है, प्रेज़ द लॉर्ड, आप इन दिनों में तो शांति प्रदान करे हालेलुया। यीशु मसीह की नाम से अपना शांति उनके जीवन में हमेशा हो जाए। सारे आदर और महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। ग्रेस ऑफ गॉड, पास्टर रिधि शंगे, कोटा राजस्थान ग्रुप हमारे ग्रुप है, उसमें अपना प्रार्थना विषय शेयर करें। और शैरोन फेलोशिप चर्च कोटा जंक्शन राजस्थान, वो फेसबुक हमारे पेज है। और शैरोन फेलोशिप चर्च राजस्थान जो फेसबुक पेज है वो हमारे हैं। आपकी प्रार्थना विषय आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। निश्चय हम हमारे समय के अनुसार हमारा व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में उस प्रार्थना विषय को लेकर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। परमेश्वर का आशीष हमेशा हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर हमें मदद करे, आमीन आमीन। साथ साथ प्रतिदिन जो वचन है सुबह 11:30 बजे से और 12:30 बजे तक जो समय आने वाले दिनों में बाइबल स्टडी वचन काफ़ी सारे विषय लेकर आपके सामने आएंगे। शैरोन फेलोशिप चर्च कोटा राजस्थान आप सबको स्वागत करते हैं। हमारा टीम, हमारे कई विश्वासी भाई बहनें हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमको मदद करे, आमीन।